प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी मंत्र इस बार की दिवाली में सिद्ध होता दिख रहा है। बाजारों में लोग क्या कह रहे हैं, कैसे सिर्फ कारोबार ही नहीं, सुरक्षा से लेकर सोशल साइकोलॉजी तक में पीएम मोदी का स्वदेशी वाला संदेश असर दिखा रहा है। आज सब आपके लिए लाया हूं, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के एक्स्ट्रा क्लास के पहले चैप्टर। भारत पर अपनी अर्थव्यवस्था को गति है उसे बनाए रखने की चुनौती बड़ी मानी जा रही है। वजह है ट्रंप का 50% वाला टैरिफ, जिसको लेकर तमाम लोग ये मान रहे थे कि अब भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रफ्तार की जो उसकी बनी हुई थी वो पटरी से उतरनी थी। कुछ लोग ट्रंप के भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले बयान से फूले नहीं समा रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आप सभी को पाठशाला की टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म और परंपराएं पवित्र उत्सवों से भरे हुए, जिनका अपना गहरा संदेश तो होता ही है, साथ ही इकोनॉमिक और सोशल मैसेज भी इन त्योहारों में होता है। जैसे दिवाली को ही ले लीजिए, ये शुभ और लाभ का प्रतीक है। और इस बार दिवाली की खरीदारी को लेकर किस तरह के बम्पर रिकॉर्ड के अनुमान है, ये आज आपको बताऊंगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी मंत्र इस बार की दिवाली में सिद्ध होता दिख रहा है? बाजारों में लोग क्या कह रहे हैं, कैसे सिर्फ कारोबार ही नहीं, सुरक्षा से लेकर सोशल साइकोलॉजी तक में पीएम मोदी का स्वदेशी वाला संदेश असर दिखा रहा है। आज सब आपके लिए लाया हूं, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की एक्स्ट्रा क्लास के पहले चैप्टर से। सनातन पर्व दिवाली की धूम और रौनक हर तरफ है। जीएसटी 2.0 के बाद ये देश की पहली दिवाली है। ट्रंप के अनैतिक टैरिफ के काउंटर में पीएम मोदी के स्वदेशी मंत्र के बाद भारतीय ये पहला दीपोत्सव मना रहे हैं। तो क्या इस दिवाली को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के संकल्प से भी जोड़ सकते हैं? सवाल यह है कि क्या इस बार की दिवाली पर ट्रंप टैरिफ को जवाब भारतीय देंगे? क्या स्वदेशी सूत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा? तो जवाब यह है कि जो संकेत है वो सुखद है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस बार दिवाली की खरीदारी बेहतर रिकॉर्ड बना सकती है। इसके पीछे 3 बड़े अहम फैक्टर हैं। पहला, स्वदेशी संकल्प, दूसरा, जीएसटी में बड़े बदलाव और तीसरा, महंगाई दर का कम होना। संकल्प से दृढ़ता आती है, दृढ़ता से दृष्टि स्पष्ट होती है और स्पष्ट दृष्टि से तय लक्ष्य सधते हैं। मोदी का स्वदेशी संकल्प भारत के तय लक्ष्यों को हासिल करने में एक अहम सूत्र है। बाजारों की रौनक, स्वदेशी सामानों की ओर भारतीयों का रुझान और डिफेंस सेक्टर में और शक्तिशाली होती स्वदेशी भारत की उड़ान बता रही है कि भारत अब अपने लक्ष्य को हासिल करने की जिद पर अड़ चुका है। ऐसा महसूस हो रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ये जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, इसको अर्थव्यवस्था, लोग और मार्केट अब भुलाने लगा है। यानी कि ये जो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक हमला किया गया था कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को, और 50-60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ऐसा माना जा रहा था, प्रभावित है। पर भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई तेज रफ्तार और भारत सरकार द्वारा किए गए रिफॉर्म्स, जिसमें जीएसटी 2.0 एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसने उस मार को न्यूट्रलाइज कर दिया है। और ये दिख भी रहा है भारतीय बाजारों में उमड़ी भीड़ और रौनक को देखकर। दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, भोपाल में दिवाली की रौनक के बीच हमने ये जानने की कोशिश की कि भारतीय बाजार का हाल क्या है और जीएसटी बदलावों और स्वदेशी मंत्र का बाजार पर कितना असर दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली के सबसे फेमस मार्केट सरोजिनी नगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाजार सज चुके हैं और यहाँ पर खरीदार जो हैं वो पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। कुछ लोग हमारे साथ हैं, खास तौर पे जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि इस बार जीएसटी घटने से किस तरह से बाजार में जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। देखो, बाजार में बहुत अच्छी रौनक है। सरोजिनी नगर दिल्ली का दिल है
जीएसटी से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है। मोदी जैसा कोई नहीं, क्योंकि हम भारतीय सामान खरीद रहे हैं, भारतीय ही बेच रहे हैं और बड़ा अच्छा व्यापार है। बड़ा अच्छा। कैसा चल रहा है व्यापार? जीएसटी घटने से लोगों के पास 2 पैसे पहले से सुरक्षित हो रहे हैं और अपने त्योहार पे, कहीं आने जाने में, रिश्तेदारी में, त्योहार पे लोग खर्च कर रहे हैं और ग्राहक बहुत आ रहा है। कस्टमर बहुत है, मार्केट में बहुत आया है। त्योहारों का टाइम चल रहा है और जीएसटी कम होने से आ रहा है। क्या फर्क पड़ा है? जीएसटी कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है, और सेविंग होने का मतलब है फिर मार्केट में लोग खर्च करने के लिए बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से मार्केट में आप भीड़ देखिए। ये सरोजनी नगर मार्केट है और दिवाली के समय जो रौनक है वो साफ मार्केट में दिख रही है। हजारों की संख्या में इस वक्त जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली का दिल है और ऐसे में ये मार्केट जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए लोग दिवाली के समय शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं। और फिलहाल यहाँ के जो खरीदार हैं और दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि जीएसटी घटने से यहाँ पर जो लोगों में कह सकते हैं कि एक तरह से खरीदारों में बढ़ोतरी जो है वो साफ देखी जा रही है। स्वदेशी मंत्र और जीएसटी रिफॉर्म्स ने किस तरह मार्केट को तेजी दी है, ये जमीन पर नजर आ रहा है। तो क्या मार्केट में इसे मोदी नीति का रिफ्लेक्शन कहा जा सकता है? एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप ने अनैतिक टैरिफ लादकर अनजाने में भारत को अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने का एक मौका दे दिया है। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। देश के इकोनॉमिस्ट और कारोबारी जिस तरह के प्रोजेक्शन इस बार की दिवाली में कारोबार को लेकर कर रहे हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है। दिवाली पर होने वाले कारोबार की तस्वीर दिवाली के दियों जैसे ही उजली है। इस साल दिवाली के मौके पर देश में कुल कारोबार करीब 4.5 लाख करोड़ यानी 4,75,000 करोड़ के होने का अनुमान है। ये कितना बड़ा है इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान का 6 साल का रक्षा बजट मिला दें तो ये 4,80,000 करोड़ रुपए का होता है। वहीं नेपाल की जीडीपी 4 लाख करोड़ की है। दिवाली पर होने वाले कारोबार को लेकर जो संकेत हैं वो शुभ और लाभ के हैं। सच कहें तो भारत की इस क्षमता का अंदाजा दुनिया के देशों को है। यही वजह है कि हर कोई भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। तो क्या पीएम मोदी ने ट्रंप टैरिफ की आपदा को भारत के लिए एक अवसर बना दिया? आत्मनिर्भरता के मंत्र से पीएम मोदी ने देश के आत्मसम्मान को जोड़ा और बेहतर संकेत दिखने लगे। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हमारा आत्मसम्मान भी चोटिल होगा। भोपाल के बाजारों में भी दिवाली की रौनक दिख रही है, चमक दिख रही है।
घरों की सजावट के सामानों से लेकर दीप पर्व पर पहने जाने वाले परिधानों तक की मार्केट सजी है। रौनक यहाँ भी चरम पर है। यहाँ भी लोगों की प्राथमिकता स्वदेशी सामानों पर ही है। दिवाली का मौका है, बाजार सज चुके हैं, बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। इस बार जीएसटी का तोहफा सरकार की तरफ से मिला है तो बाजारों में रौनक नजर आ रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरह से बाजार सजे हुए हैं और लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने आ रहे हैं। दिन में ही बाजारों में इस समय आपको क्राउड नजर आ रहा होगा। लोग जो हैं वो इस बार दिवाली में खुल के खरीदारी कर सके इसलिए सरकार ने थोड़ी छूट भी दी है। जीएसटी को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के छूट दी है। दिवाली को लेकर के कितना उत्साह है, लोगों से भी बात करते हैं कि इस बार का माहौल क्या है। नहीं लेना स्वदेशी है, ये चाइना और ये काहे के ले लेंगे हम? चाइनीज माल नहीं, चाइनीज माल अवॉइड कर रहे हैं। स्वदेशी को लेकर के धीरे धीरे जो माहौल बना है सभी जगह पर, उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। स्वदेशी सामानों की बिक्री बढ़ी है। लोग चाइना के सामान को नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं और स्वदेशी सामान की ओर ही आकर्षित हो रहे हैं। स्वदेशी को लेकर के कितना लोग मोटिवेटेड है? मैम, स्वदेशी को लेकर के लग रहा है कि इस बार स्वदेशी चीजें ही खरीद रहे हैं लोग। बिल्कुल, अभी मतलब हमारा देश इतना आगे तरक्की कर रहा है तो फिर हम क्यों ना अपने देश की तरक्की में योगदान दे, राइट? बिल्कुल। तो आप क्या चेक कर रही हैं कि चाइनीज तो नहीं है या प्रोडक्ट है? मैं वही इनफैक्ट देख रही थी कि ये प्लास्टिक तो नहीं है कहीं मेड इन चाइना, ये रियली है ना कौड़ियाँ। बाजारों की रौनक तो आपको दिखाई रहे हैं। स्वदेशी का क्रेज भी है इस बार बाजार में। ऐसा लोगों का भी कहना है कि वो बाजार में स्वदेशी ही प्रेफर कर रहे हैं और ऐसे में अब सरकार ने जीएसटी में जो छूट दी है उसको लेकर के उतना बेहतर रिस्पांस शायद फुटकर बाजार में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इसका असर देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन दिवाली में बाजारों में रौनक लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। स्वदेशी पे फोकस रहेगा, लोग स्वदेशी खरीदे। आप लोग खरीद रहे स्वदेशी? हाँ, हम लोग तो सिर्फ स्वदेशी खरीदे। अच्छा, सिर्फ स्वदेशी। आपने अंकल क्या स्वदेशी पे जोर था पीएम का, तो आपको लगता है स्वदेशी खरीदनी चाहिए? तो आप लोग खरीद रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। मार्केट में स्वदेशी खरीद रहे हैं? बिल्कुल, नथिंग बट स्वदेशी। हम लोग स्वदेशी ही चीजें लेते हैं और अपने देश की। अपने देश की? हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। अपना देश की चीजें आप मतलब उसको बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्ट लेंगे तो वो अच्छी चीज है। तो आप लोग खरीद रहे हैं स्वदेशी? हाँ, बिल्कुल खरीद रहे। दिए वगैरह खरीदे जो तेल वेल वाले हैं। कुछ ऐसा ही हाल देहरादून में दिवाली पर सजे बाजारों का है। यहाँ भी इस बार लोगों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। हम इस वक्त देहरादून में हैं और त्योहारी सीजन चल रहा है, जिसके चलते लगातार आप देख सकते हैं जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर भीड़ काफी है और लगातार जैसे कि जीएसटी में छूट मिली है जिसके बाद लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और लगातार शॉपिंग कर रहे हैं। मैं लोगों से भी बात करूंगा और यहां पे कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के स्वदेशी अपनाओ के मुहिम को कैसे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका क्या असर पड़ा है बाजार में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय जैसे त्योहार का सीजन चल रहा है कैसे देखते हैं, कितनी भीड़ आ रही है और कितने लोगों का क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम इधर आए, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोग भी अच्छा आ रहे हैं यहाँ पे। लोग भी यहाँ के अच्छे हैं सर, मतलब ले भी रहे यहाँ से बहुत सारा कुछ शाल सूट। तो ये सब आप अपने आप ही प्रोडक्शन इंडिया ही में होता है इसका? जी जी, हमारा पूरा अपना प्रोडक्ट है ये, हम खुद बनाते हैं खुद बेचते हैं सर। हम JNK जम्मू कश्मीर से है सर। देखिए यहाँ पे और लोग भी हैं, आपसे बात करूंगा। देश में प्रधानमंत्री की मुहिम रही है, जीएसटी फ्री किया गया है, कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री की इस मुहिम को? ये बहुत अच्छा है, इससे थोड़ा सा जो सामान है अच्छा हो गया और त्योहार के मौसम में तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा बजट थोड़ा कम हो गया है। हालांकि अगर देखें तो भारतीय बाजारों में दिवाली के मौके पर कारोबार हमेशा जबरदस्त होता रहा है। बीते 5 सालों के आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल एक नया रिकॉर्ड कारोबार ने बनाया है। जैसे साल 2021 में करीब 1.25 लाख करोड़ का कारोबार दिवाली के मौके पर पूरे देश में हुआ था। 2022 में यह आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ पहुंच गया। 2023 में 3.25 लाख करोड़ का कारोबार दिवाली के अवसर पर देश में हुआ, जो साल 2024 में 4.25 लाख करोड़ हो गया। अब इस बार दिवाली के मौके पर कारोबार के 4.25 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इस बार की दिवाली इस नजरिए से भी खास है क्योंकि भारत पर अपनी अर्थव्यवस्था को गति
की जो गति है उसे बनाए रखने की चुनौती बड़ी मानी जा रही है। वजह है ट्रंप का 50% वाला टैरिफ, जिसको लेकर तमाम लोग ये मान रहे थे कि अब भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रफ्तार की जो उसकी बनी हुई थी वो पटरी से उतरनी थे। कुछ लोग ट्रंप के भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले बयान से फूले नहीं समा रहे थे। उनको लग रहा था कि अपनी राजनीति चमकाने का और मोदी को घेरने का मौका मिल गया। लेकिन आईएमएफ के इंडियन इकोनॉमी को लेकर दिए गए बम्पर अनुमान ने कैसे उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, ये मैंने आपको कल बताया था। लेकिन बात अब पीएम मोदी के उस स्वदेशी मंत्र के सिद्धि की है जो टैरिफ वाली आपदा में एक अवसर की तरह है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शक्ति को बढ़ाया और हर भारतवासी ने स्वदेशी वाले मंत्र को गंभीरता से लिया तो फिर बहुत मुमकिन है कि मोदी का विजन 2047 यानी विकसित भारत का सपना समय से पहले पूरा हो। दिवाली पर जिस तरह के कारोबार का अनुमान है, जिस तरह की भविष्यवाणी आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बम्पर रफ्तार को लेकर की है, उसके बाद भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले क्या करेंगे? टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। ट्रंप इज सेइंग इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. ट्रंप की खींच भारत पर समझ आती है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार भारतीय इकोनॉमी को डेड कहने के पीछे ट्रंप का दर्द भी समझ आता है। लेकिन सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष को क्या हो गया? अब राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर आईएमएफ की भविष्यवाणी को लेकर क्या कहेंगे? रही बात भारत को लेकर ट्रंप की दुखती नस की, तो वो ये है कि पिछले 5 सालों में भारत की जीडीपी में 70% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी में सिर्फ 13% की। इतना ही नहीं, बीते 5 सालों में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 50% की बढ़ोतरी हुई, यानी हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 15% गिरी है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। अगर ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही खरीदने का संकल्प भारतीयों ने ले लिया और स्वदेशी पर फोकस किया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप टैरिफ इफेक्ट काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, यानी वो बाजार जो दुनिया की चीजें खरीदता है। इसकी एक बड़ी वजह है देश की आबादी। साल 2021 में भारत की 31% आबादी मध्यम वर्गीय थी और ये साल 2031 तक 38% हो सकती है, जबकि साल 2047 तक यह आंकड़ा बढ़कर 60% पहुंचने का अनुमान है। देश में मिडिल क्लास का बढ़ना अर्थव्यवस्था को मजबूती, बाजार को विस्तार और समाज को स्थिरता देता है। भारत के मिडिल क्लास के बढ़ने का सीधा मतलब है एक बड़े कंज्यूमर वर्ग का खड़ा होना। ऐसे में अगर धीरे धीरे ही सही, लेकिन विदेशी प्रोडक्ट्स के बजाय भारतीयों ने स्वदेशी पर फोकस करना शुरू किया, तो भारत का एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट देश की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। और अगर इसी दौरान भारत ने अपने प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, तो एक पंथ दो काज होगा। पीएम मोदी का विदेशी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के पीछे विजन भी यही है। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे।
जाहिर है इसके लिए भारत के भीतर स्वदेशी मॉडल को और ज्यादा विकसित करना होगा। ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ये तभी संभव है जब भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाई जाएं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल की लागत कम की जाए। ऐसा करने में 3 से 4 साल का समय लग सकता है। पीएम मोदी का लक्ष्य क्लियर है। 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में तैयार करने का। इसके लक्ष्य में एक अहम भूमिका निभाएगा भारत का विश्व की फैक्ट्री के रूप में बदलना। बीते 10 सालों में पीएम मोदी का फोकस देश में मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देने पर रहा है और ये हर सेक्टर में दिख भी रहा है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता। इसमें कोई शक नहीं कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का विजन रातों रात जमीन पर नहीं उतर सकता। इसके लिए काम हर स्तर पर करने होंगे, लेकिन ये काम बीते 11 सालों में हुए भी हैं। रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक में भारत ने अपनी काबिलियत दुनिया को दिखाई। आप देखिए ना कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 28 गुना बढ़ोतरी हुई है और एक्सपोर्ट में 127 गुना की वृद्धि। भारत उन 5 देशों में आ चुका है जिनके पास अपना स्वदेशी 4G है। मेड इन इंडिया 4G लॉन्च किया गया था और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। दुनिया का दूसरा टेलीकॉम मार्केट भारत के पास है। आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे दमदार एरिया है वो है रक्षा क्षेत्र का। इसकी सबसे ताजा तस्वीर है मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट्स का नया वर्जन तेजस 1A। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के वो स्वदेशी लड़ाकू विमान जिन्होंने पहली बार नासिक प्लांट से उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे भारत के दबदबे का ऐलान किया है। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। तेजस मार्क 1A की खूबियों की बात करें तो ये स्वदेशी और उन्नत डिजाइन है। तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस्ड वर्जन है। ये चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। दिन और रात के अलावा हर मौसम में यह ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। करीब 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में तेजस सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ईंधन भरने जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं इस विमान में हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की मोदी नीति ने एक अहम बदलाव रक्षा क्षेत्र में किया है। पहले जो भारत रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज वो एक एक्सपोर्टर की भूमिका में भी खड़ा दिखता है। 2014 से पहले जो रक्षा उत्पादन महज 74,000 करोड़ के आसपास था, आज वो करीब 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय रक्षा उपकरणों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। रक्षा निर्यात में भारत ने करीब 30 गुना बढ़ोतरी की है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र ने उनके भारत को अब दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में शामिल करा दिया है। भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत देश अब अपने हथियार, मिसाइल, टैंक, विमान और युद्धपोत खुद बना रहा है। 2014 से पहले तक जो भारत हथियारों और रक्षा उपकरणों का खरीदार देश था, मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत अब रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्टर भी बन चुका है। 2014 में भारत की डिफेंस प्रोडक्शन करीब 45,000 करोड़ का था, जो 2025 में 1,27,000 करोड़ का हो चुका है। रक्षा निर्यात में 20 गुना बढ़ोतरी और स्वदेशी उत्पादन में 2 गुनी छलांग भारत की आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। 2027 तक नए भारत का लक्ष्य है दुनिया के टॉप 5 डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में शुमार होना। देश को आत्मनिर्भरता का मंत्र देने वाले पीएम मोदी का विजन यहीं रुकने का नहीं। भारत का लक्ष्य उस इंडस्ट्री पर है जिस पर मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी टिकी हुई है। यह है चिप प्रोडक्शन। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर। भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर तैयार करके ये बता दिया कि आने वाले समय में दुनिया में वो एक दमदार चिप प्लेयर के रूप में काबिज होने वाला है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। आगे का यही विजन मौजूदा चुनौतियों से पार नए भारत के लिए रास्ता तैयार करता है। भारतीय सेमीकंडक्टर का बाजार 2024 में करीब 45 से 54.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच अनुमानित है। अलग अलग स्रोतों के मुताबिक यह आंकड़ा 2023 में 38 अरब डॉलर का था और 2030 तक इसके 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत ने संकल्प ले लिया है। भारत के प्राण भारत के पक्ष में परिणामों को बदल देंगे, ये तय है। दिवाली पर स्वदेशी सूत्र इस दिशा में पहला कदम कहा जा सकता है। मोदी विजन का असर दुनिया देख रही है। मोदी नीति पर कई शानदार बदलावों के चमकते अध्याय अभी और लिखे जाने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भाई कल दिवाली है, लेकिन भारतीय सेना ने 5.5 महीने पहले ही बॉर्डर पर दिवाली मना ली। अब असली दिवाली आई है और बॉर्डर पर भी जश्न है। पटाखे सिर्फ घरों में नहीं, सरहद पर भी फूट रहे हैं। लेकिन ये पटाखे फुलझड़ी नहीं है, ये वो धमाके हैं जिनसे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, बॉर्डर पर तैनात जिन हथियारों के बूते मिली वो आज भी वहीं तैनात है। और ये हिंदुस्तान की सेना के वो टॉप 10 पटाखे हैं जिनके धमाकों से पूरा पाकिस्तान थर थर कांपता है, जिनको सामने देख फील्ड मार्शल मुनीर की सेना बिल में घुस जाती, क्योंकि उन्हें भारत के इस 10 पटाखों की ताकत बहुत अच्छे से पता है, जो दिवाली से पहले ही पाकिस्तान का दिवाला निकाल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का आत्मविश्वास अपने चरम पर। वो कहावत है ना कि दिया बाती घर में जलाओ पर रोशनी सरहद तक पहुंचाओ। आज बॉर्डर पर वही हो रहा है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब इस पर रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर हुए महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक दर्द से करहा रहा है, उबर नहीं पाया है। भारतीय सेना ने आतंक के आकाओं के साथ साथ उनको पालने वाले पाकिस्तानी सेना को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। पूरी दुनिया ने देखा कि जब भारत का पराक्रम बोलता है तो दुश्मन घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के पास जल, थल और नभ में वार करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके नाम से ही पाकिस्तान की सेना थर थर कांपती है। ये भारतीय पटाखे दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। उनके धमाकों के खौफ से पाकिस्तान की सेना की रातों की नींद उड़ी रहती है, क्योंकि ये हथियार पाकिस्तान सीमा पर आत्मनिर्भर भारत का परचम लहराते हैं और तकनीक के साथ ताकत का ऐसा धमाका करते हैं कि पड़ोसी मुल्क की सेना के
पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के मोस्ट एडवांस फाइटर प्लेन राफेल का ऑपरेशन था। दुश्मन को चकमा देने वाले स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का डेडली अटैक था। पाताल तक जाकर तबाही मचाने वाली हैमर मिसाइलों की ताकत, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले विस्फोटकों से भरे कामिकेज ड्रोन थे, जिन्हें सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर इस फुल प्रूफ स्ट्राइक को अंजाम दिया। इन हथियारों के सामने चीनी हथियारों से लैस पाकिस्तान की सेना पानी मांगती है। वैसे तो भारतीय सेना के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है, लेकिन खासकर भारतीय सेना के नए हथियारों का खौफ पाकिस्तानी सेना पर बिजली की तरह कौंधता है। पटाखों की गड़गड़ाहट के बीच ये हथियार भारत की ताकत का ऐलान है। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान हर मिनट या कहें कि हर सेकंड खौफ में रहता है, क्योंकि घर में घुसकर कैसे मारा जाता है ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह बता चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की चोट पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान पर जंग की खुमारी चढ़ी तो ब्रह्मोस के जरिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के हर सैन्य ठिकाने की तबाही तय है। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस को राख में मिला दिया था। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को भारत रूस की दोस्ती का कमाल माना जाता है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल दुश्मन को चकमा देकर पलक झपकते तबाही मचाती है। 290 से 800 किलोमीटर की रेंज, मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 300 किलोग्राम वारहेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के इंच इंच को जलाने की ताकत रखती है। थल सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती लद्दाख और राजस्थान की सीमा पर कर रखी। वहीं भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोतों पर ब्रह्मोस लगा रखे थे। रही बात इंडियन एयरफोर्स की, तो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई 30 MKI पंजाब, गुजरात एयरबेस तक रेडी टू अटैक मोड में रहते हैं। ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तानी सेना की खौफ की एक वजह यह भी है, ये कराची बंदरगाह को सिर्फ 10 मिनट में ध्वस्त करने की ताकत रखता है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस के नाम पर इसलिए भी खौफ का बुखार बढ़ गया है क्योंकि अब ये मिसाइल भारत में बनने लगी है। यूपी की राजधानी लखनऊ से मात्र 5 महीनों में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप तैयार होकर डिलीवरी हो रही है। देखिए, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो दुश्मनों के हौसलों को न केवल तोड़ेगी बल्कि भारत के लिए, उसकी आन बान शाह के लिए एक उत्साहजनक बात है कि आज भारत की आंख में आंख मिलाकर कोई पड़ोसी देश देख नहीं सकता, बल्कि दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा में जो इजाफा हुआ है उस कड़ी में भारत भी अब सक्षम है अपने यहाँ रक्षा क्षेत्र से जुड़े अस्त्र शस्त्र बनाने में। उसकी बानगी, उसका मजबूत हस्ताक्षर ये ब्रह्मोस के रूप में सामने खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ये ब्रह्मोस जैसे हथियारों की ताकत का ही कमाल रहा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना सिर्फ पीओके के आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप तक नहीं रुकी। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर आतंकियों के हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई और मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के 11 बड़े आर्मी और एयरफोर्स बेस को उड़ा दिया। इस हमले में रावलपिंडी में नूर खान,
चकलाला एयरबेस, शोरकोट में रफीकी एयरबेस, पंजाब में मुरीद, सियालकोट और पसरूर एयरबेस, सिंध में सुक्कूर और जैकोबाबाद एयरबेस, कराची के पास भुलारी एयरबेस, सरगोदा और चूनियन एयरबेस और गिलगित बाल्टिस्तान में स्कार्दू एयरबेस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान को ब्रह्मोस की असल ताकत का अंदाजा हो गया जब उसके एयरबेस और मिलिट्री डिपो में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि जैसे तालाब हो। और भारत का यही वो हमला था जिसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उसने अगर इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया तो इसका अंजाम और भी खतरनाक होगा। पाकिस्तान के एयरबेस की ये दुर्दशा देखी, रफाल से बरसे आग के गोलों ने कैसे यहाँ धुआं धुआं कर दिया, इसे पूरी दुनिया देख रही है। मुजफ्फराबाद के साथ साथ मुरीदके में लश्कर के और बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर निस्त नाबूद हो गए। ये कल्पना से परे नहीं तो और क्या है। इसकी कल्पना पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया में किसी ने नहीं की होगी कि एक परमाणु शक्ति पड़ोसी देश के भीतर घुसकर भारत उसके आतंक के ठिकानों की धज्जियां उड़ा देगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन अगर ये मुमकिन हुआ तो उसके पीछे रफाल फाइटर जेट की ताकत। भारतीय वायुसेना ने रफाल विमानों को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात कर रखा है और अब पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ चुका है कि रफाल से मुकाबला पाकिस्तान के विमानों के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे आधुनिक विमान है F-16, लेकिन रफाल के सामने F-16 भी पानी मांगने लगता है। फ्रांस से भारत आए रफाल फाइटर जेट को जंग का जादूगर कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल ने पाकिस्तानी F-16 को आसमान में ही धराशायी कर दिया। भारत के पास 36 रफाल जहाज है जो कि अंबाला और हशमेरा एयर बेसिस पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से आधे यानी 18 रफाल जहाज़ों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन तेज़ी के साथ कैसे अंजाम दिया गया वो समझना ज़रूरी है। एक रफाल जहाज़ की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ऐसे में ये 18 रफाल जहाज़ 5 मिनट के अंदर ही जम्मू कश्मीर और राजस्थान की एयर स्पेस में पहुंच गए थे, जिन्होंने अगले 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। ये रफाल के साथ साथ भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों का ही कमाल था जो पाकिस्तान को भनक तक न लगी और 25 मिनट में एक एक करके उसके ठिकाने तहस नहस हो गए। जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गए, लेकिन किसी आम पाकिस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचा। इतना सधा हमला, इतनी तेजी और इतनी सफाई से भारत की सेना अगर अटैक कर सकी तो उसके पीछे भारतीय सेना के घातक हथियारों के पिन पॉइंट हमले थे। स्कैल्प और हैमर, इन दोनों मिसाइलों का नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना के पसीने छूटने लगते हैं। वजह है स्कैल्प मिसाइल की घातक शक्ति। स्कैल्प 5 मीटर लंबी एक डिप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। रेंज इसकी 500 किलोमीटर है। इसे खासतौर से राफेल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है, जिसमें 450 किलो वारहेड है। ये रडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ मिसाइल है। बंकर, अंडरग्राउंड बेस पर पिन पॉइंट अटैक करती है, जिससे टारगेट पॉइंट पर 30 मीटर तक गहरा गड्ढा बन जाता है। कि कहा जा रहा है कि स्कैल्प की मार से जैश और लश्कर के आतंकी हेडक्वार्टर में हमले के वक्त मौजूद एक भी आतंकी नहीं बचा। पाकिस्तान में चर्चा आम हो गई कि स्कैल्प ने उनके आतंकियों और फौजियों को बिना ताबूत के ही जमीन में दफन कर दिया। स्कैल्प मिसाइल के अटैक के बाद रही सही कसर हैमर मिसाइलों ने पूरी कर दी। मीडियम रेंज की मिसाइल है। इसे फ्रांस से खरीदा गया है। इस मिसाइल को हवा से जमीन में दागा जा सकता है। हैमर मिसाइल भी अचूक मार करने वाला मॉड्यूलर हथियार है। ये विस्फोटकों को जीपीएस सिस्टम से एडवांस मिसाइल बना देता है। ये ग्लाइडर और मिसाइल दोनों तरीके से हमला कर सकता है। इस पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग,
भी काम नहीं करता। यानी ये फायर एंड फॉरगेट वाला हथियार है। साल 2020 में जब चीन के साथ सीमा पर तनाव चल रहा था, तब भारत ने राफेल के साथ इसे खरीदा था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इसका स्वाद चखा। ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट राफेल के साथ कामिकेज ड्रोन ने भी कहर बरपाया और पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात दिखाई। इस खतरनाक ड्रोन को सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है क्योंकि ये विस्फोटक के साथ उड़ान भरता है, दुश्मन के ठिकानों को तलाशता है, उसकी पहचान पक्की करता है, फिर मिसाइल की तरह वहां अटैक करता है। कामिकेज ड्रोन विस्फोटकों से लदे छोटे ड्रोन हैं। ये फेशियल रिकॉग्निशन क्षमता से लैस हैं, यानी टारगेट पहचानते हैं। लॉन्च होते ही इनके ब्लेड जैसे पंख बाहर निकलते हैं। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये 50 किलोमीटर के दायरे में अटैक करते हैं। खास बात यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को खबर तक न लगी और कामिकेज ड्रोन ने वहां कहर बरपा दिया। और इसमें लगे कैमरों से अटैक का लाइव पीएम मोदी दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठकर देख रहे थे, तो वहीं पाकिस्तानी सेना का खून खौफ से पानी होता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना ब्रह्मोस के अटैक से बाप बाप चिल्लाती दिखी, लेकिन आगे युद्ध हुआ तो भारत की तरफ से नया ब्रह्मास्त्र चलेगा। उसका नाम है रुद्रम 2 और 3 मिसाइल। ये वो हथियार हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बल्कि उसके सैन्य और हवाई ठिकानों को भी पल भर में नेस्त नाबूद कर सकते हैं। रुद्रम 2 कैसे करेगा टारगेट लॉक, कैसे उड़ाएगा दुश्मन के रडार और क्यों रुद्रम के रौद्र रूप से डर के साए में जी रही है जनरल मुनीर की जिहादी फोर्स, इसे समझने के लिए रुद्रम 2 की ताकत को समझना होगा। रुद्रम 2 को डीआरडीओ ने तैयार किया है, यानी ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है। यानी रुद्रम 2 भारत की अपनी बनाई हुई सुपर किलर मिसाइल है। ये एक हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 2 में आईएनएस और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो इसे सटीक रास्ता दिखाता है। इसका मतलब यह है कि रुद्रम 2 पाकिस्तान के रडार, कमांड सेंटर और हवाई ठिकानों को चुटकियों में तबाह कर सकती है। इसकी रेंज है 50 से 300 किलोमीटर। ये मैक 5 यानी आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना तेज स्पीड से वार कर सकती है। यानी इसकी रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे खास बात यह कि रुद्रम 2 को पाकिस्तान का रडार पकड़ ही नहीं सकता। ये ऐसी तकनीक से लैस है जिससे ये पाकिस्तानी दुश्मनों के रडार सिग्नल को पकड़कर सीधे उन पर हमला कर दे। यानी अगर पाकिस्तान के किसी टारगेट पर सेट कर छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान को खबर भी नहीं होने देगा और सीधे टारगेट को तबाह कर देगा। रुद्रम 2 को सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से छोड़ा जा सकता है। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि मिसाइल 5 मीटर के दायरे में भी टारगेट को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तानी नेवी शुरू से ही नतमस्तक रही, क्योंकि इंडियन नेवी के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तानी नौसेना को डुबोने को तैयार है। इसमें सबसे पहला नाम आता है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के खौफ से पाकिस्तानी नौसेना को अरब सागर में घुसने की हिम्मत नहीं जुट पाती। उसका नाम सुनते ही कराची बंदरगाह में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि INS विक्रांत को समुद्र का सिकंदर कहा जाता है। भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर तैनात कर रखा है। INS विक्रांत पर MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ साथ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। इसमें 14 डेक है।
जो 10 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऐसे समुद्र के शिकारी को तैनात कर रखा है जिसे P-8I पोसाइडन कहते हैं। ये भारतीय नौसेना का टोही और गश्ती विमान है। ये विमान पाकिस्तानी पनडुब्बियों और जहाजों का पीछा करता है। इसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। भारतीय नौसेना ने P-8I पोसाइडन को अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में तैनात कर रखा है, जिसके खौफ से पाकिस्तानी नौसेना सकपकाई रहती है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज के युद्ध का असली योद्धा सिर्फ मिसाइलें नहीं, उन्हें रोकने वाली ढाल है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम। जिस देश का एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा, वो देश उतना ही महफूज रहेगा। पाकिस्तान बिना गारंटी वाले चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे रहा तो धुआं धुआं हो गया। वहीं भारत ने S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। पाकिस्तानी सेना पैर पटकती रह गई, लेकिन पाकिस्तान एक भी मिसाइल भारत को छू नहीं सकी। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल ईरान युद्ध, ड्रोन अटैक आज के समय का सबसे कारगर हथियार है। ऐसे में सबसे अधिक जरूरत काउंटर ड्रोन सिस्टम की है। भार्गवास्त्र भारत का ऐसा ही स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जिसे दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। भार्गवास्त्र का जैसा नाम है, ठीक वैसा ही काम है। स्वार्म ड्रोन यानी झुंड में आने वाले ड्रोन्स को ताबड़तोड़ हमले करके नीचे गिरा देना। दुश्मन के सीने पर चोट करने वाले इस खास हथियार को भारत की ही एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। भारत का भार्गवास्त्र हथियार ड्रोन स्वार्म्स के खतरे को चुटकियों में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। जाहिर है कि ये भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है और पाकिस्तान के सैन्य ढांचे की रीढ़ तोड़ने वाला साबित होने वाला है। यही वजह है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उसके बड़े से बड़े बम या मिसाइलें भारत के नए हथियारों के सामने फुलझड़ी से अधिक औकात नहीं रखते। वहीं भारतीय सेना के पास ऐसे ऐसे पटाखे हैं जिनकी मार पाकिस्तान को पूरी तरह से पंगु बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।